कोई राम किसी पूरे भारत का राजा नहीं था। राम काल्पनिक था, बोधाचार्य जी भी कहते हैं। अरे इन्होंने कल्पनाओं में भी हमारे पूर्वजों को नहीं छोड़ा। इन्होंने कल्पनाओं में भी जो काल्पनिक रामायण है उसमें भी हमारे पूर्वज संभुक ऋषि का शीश उड़ा दिया। जो शेर पे बैठी है 6-6 हाथ वाली, अपनी पत्नी का उदाहरण देकर उन्होंने कह दिया कि एक दिन नाप देने के लिए जाती है, 6 दिन चक्कर लगाती है उसकी फिटिंग के लिए। इस भारत के अंदर मुझे ऐसा कोई दर्जी बताओ, उस दर्जी का नाम बताओ कि जिसने 6-6 हाथ वाली का ब्लाउज एक ही नाप में एक ही बार में सिलकर तैयार कर दिया हो। राखी रावण ने ये सौगंध ली जब मैंने वहां देखा कि हे बाबा साहेब, अब जब तक राखी रावण की सांस में सांस है, ये अपने समाज को जगाने का काम नहीं छोड़ेगी। बाबा साहेब के विचारों को जन जन तक ये जरूर ले जाती रहेगी। कि एक बार गाड़गे बाबा के जयंती थी और बोधाचार्य जी को वहां पर बुलाया गया। बोधाचार्य जी ने एक छोटी सी कहानी वहां पर बताई। जब महिलाएं घूंघट में बैठी थी तो उन्होंने सीधे सीधे ये नहीं कहा कि मेरे समाज की महिलाओं घूंघट को हटा लो, या बाबा साहेब ने कहा क्योंकि जयंती संत गाड़गे बाबा की थी तो उन्होंने वही बात रखी और उन्होंने कहा कि भारत में ये महिलाएं जो घूंघट किए हुए हैं, ये घूंघट गाड़गे बाबा इसलिए कहते हैं कि इनके घुंघटे में, इनके चेहरे पर कोई दाग है, इन्होंने कोई बुरा कर्म किया है, ये मुंह दिखाने लायक नहीं है। और वहां पर बहुत सारी महिलाओं ने जब बोधाचार्य जी की ये वाणी सुनी तो उनका जो पल्लू यहाँ तक था वो यहाँ पर आ गया। उसके बाद गाड़गे बाबा के विचारों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें अपने विचारों को फैलाना है तो महिलाओं को साथ लेकर चलना पड़ेगा। महिलाओं के बिना कभी भी क्रांति नहीं आ सकती। ये बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं। ये ऐसा उसमें बोल रहे थे, उन्हीं के विचारों को यह साक्षात कर रही हूँ। जिस तरीके से वो बोलते थे तो मैं थोड़ी सी कोशिश कर रही हूँ, ऊपर तो नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी थोड़ी सी कोशिश मैं उनकी तरह बोलने की करती हूँ। और दूसरी तरफ फिर उन्होंने जो आगे बात बढ़ाई वो बात आप तक पहुँचाती हूँ। उन्होंने कहा मेरी पत्नी जब अपना ब्लाउज सिलाने के लिए जाती है, दर्जी के पास जाती है, तो आजकल दर्जी नहीं कहते, उसे कहते हैं बोटिंग। उन्हें याद आ गई है और उन्होंने कहा एक दिन नाप देने के लिए जाती है और 6 दिन उसके वहां चक्कर लगाती है। अरे भाई मेरा ये ब्लाउज थोड़ा सा टाइट हो गया है, अरे भाई मेरा ये ब्लाउज थोड़ा सा ऊंचा हो गया है। लेकिन इस भारत के अंदर मुझे ऐसा कोई दर्जी बताओ, उस दर्जी का नाम बताओ कि जिसने 6-6 हाथ वाली का ब्लाउज एक ही नाप में एक ही बार में सिलकर तैयार कर दिया हो। समझ में आया क्या कहता है वो? यानी कि जो शेर पे बैठी है 6-6 हाथ वाली, अपनी पत्नी का उदाहरण देकर उन्होंने कह दिया कि एक दिन नाप देने के लिए जाती है, 6 दिन चक्कर लगाती है उसकी फिटिंग के लिए। भारत में ऐसा दर्जी बता दो जिसने आपकी 6-6 हाथ वाली का ब्लाउज कैसे बनाया होगा और कितने बार में तैयार किया होगा। तो सीधे सीधे पाखंडवाद पर उन्होंने प्रहार कर दिया या नहीं कर दिया? किया या नहीं किया? आज जोर से तो बोलो। और हम क्या कर रहे हैं? बोधाचार्य जी कहते थे कि जब तक इस देश के अंदर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को हम सही रूप में नहीं अपनाएंगे, यहाँ क्रांति नहीं होगी। और अभी दीपदान उत्सव के बारे में जो मेरे भाई बोल कर गए, उसी बात को उन्होंने इसी यहाँ पर खड़े होकर दीपवंश नामक पुस्तक, मैं उनकी बात का पूरी तरह समर्थन करती हूँ। दीपदान उत्सव बौद्धों का है। जो दीपदान उत्सव को अपना उत्सव नहीं मानते, बहुत सारे कमेंट आते हैं और बहुत सारे हम प्रचारक भी ये कहते हैं ये दीपदान उत्सव हमारा नहीं है। क्या उन्होंने शांति स्वरूप बोची से ज्यादा किताबें पढ़ ली है? क्या उनसे ज्यादा साहित्य पढ़ लिया है? क्या उन्होंने वो दीपवंश नाम की पुस्तक को क्यों नहीं पढ़ते हैं? उन्होंने अलबरूनी का इतिहास क्यों नहीं पढ़ा है? क्यों नहीं पढ़ते वो? अगर विजयदशमी बौद्धों से जुड़ी है तो फिर दीपदान उत्सव भी बौद्धों से ही जुड़ा है, ये आप सब जान लो। और इसी पुस्तक के अंदर उन्होंने कहा है कि 84,000 उपदेश सम्राट अशोक ने इसी दिन पूरा किए थे। इसलिए
जो भगवान बुद्ध पहले कपिलवस्तु गए थे, उन्होंने उनके पिताजी ने उनके आने की खुशी में कपिलवस्तु को सजवाया था। वही परंपरा सम्राट अशोक ने कायम की। और फिर जब वो थम बुद्ध की शरण में गए तो उन्होंने वो 84,000 उपदेश जो भगवान बुद्ध के थे, स्तंभ शिलालेख सब पूरे करके 3 वर्ष का टाइम लगा। और ये वही दिन उन्होंने चुना कि जिस दिन हमारे पूर्वजों की हत्या की, जिस दिन मौत कल्याण की हत्या करके उनको मार दिया गया, तो उसी दिन जो हमारा मातम में बदल दिया गया है। सम्राट अशोक ने निर्णय लिया कि मैं इसी दिन को फिर से खुशी में परिवर्तित करूंगा। और उन्होंने ये 84,000 उपदेश का दीपदान उत्सव पहली बार पूरे भारत में मनाया था। कोई राम किसी पूरे भारत का राजा नहीं था, राम काल्पनिक था। बोधाचार्य जी भी कहते हैं, अरे इन्होंने कल्पनाओं में भी हमारे पूर्वजों को नहीं छोड़ा, इन्होंने कल्पनाओं में भी जो काल्पनिक रामायण है उसमें भी हमारे पूर्वज सम्मुख ऋषि का शीश उड़ा दिया। तो इसलिए अगर तुम्हें यहाँ बोधाचार्य के लिए सच्चे मन से आए हो तो उनकी बात को, क्योंकि उनसे ज्यादा मैं नहीं समझती अभी तक किसी ने यहाँ पढ़ा है, तो हमें उनके कारवां को आगे लेकर चलना है, उनकी हर बात को हमें मानना है। और जैसा वो कहते थे, जब मैं ताल कटोरा स्टेडियम के अंदर एक छोटी सी घटना और मैं बताऊंगी, बहुत सारे लोग कहते हैं उन्होंने लाखों कार्यकर्ता यहाँ तैयार किए, उनमें से छोटी सी एक राखी रावण भी है। ताल कटोरा स्टेडियम के अंदर 2014 में जब पहला प्रोग्राम मैंने उनका अटेंड किया, तब मैं माइक पे बोलते हुए घबराती थी। ये छोटी सी बात मैं आपके बीच शेयर कर रही हूँ। मुझे इतने सारे लोगों में बोलने का अनुभव नहीं था। मेरे धर्मगुरु डॉक्टर सहरा बोध जी ने मुझे शांति स्वरूप बोध जी से कहकर उसमें वक्ता रखवा दिया। और मेरे दिल में धक धक हो रही थी कि मैं इतने बड़े मंच पर इतने लोगों के सामने क्या बोलूं। लेकिन जब आपकी ये बेटी, जब आपकी ये बहन वहां पर बोली, तो मैं नमन करती हूँ बोधाचार्य जी को। सबसे पहले जब वो स्टेज के बराबर में घूम रहे थे, सबको देख रहे थे, तो उन्होंने कहा, मेरी बेटी राखी रावण ने अपने पूर्वजों की विरासत को कायम किया है। और इन्हों के लिए इतनी तालियां बजाओ कि मेरे कानों को सुनाई नहीं दे रहा है। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था और कम से भी कम 3 से 4 मिनट तक वो तालियों की गड़गड़ाहट बार बार तक गुंजवाते रहे। अगर आप में से कोई वहां बैठा हो तो आपको जरूर याद होगा। और मैं उस दिन समझ गई कि अब जब मेरे धर्मगुरु सहरा जी का हाथ मेरे सर पर है और बहुत ही विद्वान प्रखर वक्ता, साहित्यकार, रचनाकार, चित्रकार का आशीर्वाद मेरे सर पर आ गया है, तो हे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसी ताल कटोरा स्टेडियम के अंदर राखी रावण ने ये सौगंध ली। जब मैंने वहां देखा कि हे बाबा साहेब, अब जब तक राखी रावण की सांस में सांस है, ये अपने समाज को जगाने का काम नहीं छोड़ेगी। बाबा साहेब के विचारों को जन जन तक ये जरूर ले जाती रहेगी। इसके लिए चाहे मुझे जो भी कुछ करना पड़े मैं करती रहूंगी। और बोधाचार्य जी जो कहते थे वो करते थे, यही बात आपको भी करनी है। और एक बात और वो कहते थे कि जब हम इस दुनिया में आते हैं, लोग जयंती मनाते हैं बाद में, लेकिन बाबा साहेब के परिनिर्वाण दिवस से जोड़कर उन्होंने एक बात कही और संत काले बाबा की पुण्यतिथि से, कि जब हम वे इस दुनिया से चले जाते हैं तो हमारे लिए वो दिन भी इतना ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब कोई महापुरुष इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है तो उसके जाने के बाद ये पता चलता है कि उसके पीछे आंसू बहाने वाले, उसके रास्ते पर चलने वाले कितने लाखों प्रशंसक पैदा हो गए हैं। तो इसलिए हमें अपने महापुरुषों की जयंती के साथ साथ उनकी पुण्यतिथि को भी उसी उत्साह के साथ मनाना चाहिए। और उन्होंने कहा कि अगर बौद्ध धर्म से मनोरंजन खत्म हो जाएगा तो बौद्ध धर्म में नीरसता आ जाएगी। इसलिए बौद्ध धर्म में नीरसता हमें नहीं लानी है। मनोरंजन और डांस, संगीत जो बोधाचार्य जी ने शुरू किया था, महिलाओं के लिए बहुत जरूरी होता है डांस और संगीत। तो इसलिए हमें अपने थम को ऊपर लाने के लिए, और उन्होंने वो कहते थे कि लाख कोशिश कर लो लेकिन वो थम का यहाँ से स्तंभ कभी उखड़ेगा नहीं। अगर किसी को मेरी वाणी से कोई ठेस पहुंची है तो मैं उसके लिए खेद चाहती हूँ। मैं बार बार यहाँ आती रही हूँ और पीछे भी मैं यहाँ आई थी। मेरा मकसद अपने समाज के किसी भी महिला, किसी भी पुरुष का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन अगर किसी को कोई ठेस पहुंची है तो उसके लिए मैं खेद चाहती हूँ। और मैं बार बार नमन करती हूँ भाई सुधीर भास्कर जी को कि जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे बोलने का टाइम
जरूर देते हैं। मुझे आप सबके आशीर्वाद की जरूरत है। आप सब मेरे सर पर आशीर्वाद रख दो कि जैसे शांति स्वरूप बोध जी ने बाबा साहेब का नाम रोशन किया है, ऐसे ही ये राखी रावण की सांस में सांस जब तक रहेगी, ये राखी रावण गांव-गांव, शहर-शहर जाकर बाबा साहेब का मिशन मूवमेंट चलाती है, चलाती रहेगी। कोई इसके रास्ते में नहीं आएगा, जो कोई आएगा वो अलग जाएगा, लेकिन ये मिशन का कारवा अब तक चलता आएगा। इसलिए मैं इस पूरे परिवार को सैल्यूट और नमन करती हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे परिवार को बुद्ध धम्म के रास्ते पर लाकर खड़ा किया है, एक मिसाल कायम करके गए हैं। तो इसलिए तुम्हें भी ऐसी ही मिसाल कायम करनी है। किसी के मुंह से ये सुनता मेरी पत्नी नहीं मानती, मेरा पति नहीं मानता, अरे सिखाओ बोधाचार्य जी का उदाहरण दो, इनके परिवार का उदाहरण दो, पढ़ो उनकी जीवनी, पढ़ो बाबा साहेब को। बाबा साहेब ने अपने 4-4 बच्चे बलिदान करके हमें ऐसे ही इस देश का शासक नहीं बनाया। तो इस कुर्बानी को कहीं पर भी हमें जाया नहीं जाने देना है। जो शांति स्वरूप बोध जी चाहते थे, अभी उनका और अफसोस जब वो इस दुनिया को छोड़कर गए तो उनके जाने का पता चलता कि कितने लाखों प्रशंसक उनके पीछे होते। जैसे बाबा साहेब के लिए लोग ताड़े मार मार कर रो रहे थे, ऐसे ही बोधाचार्य जी के लिए भी लोग कोरोना में घर में कैद होकर उनके लिए रो रहे थे। लेकिन अफसोस हम उनके अंतिम समय में शामिल नहीं हो सके। बोधाचार्य जी एक महान शख्सियत है, क्योंकि ये किसी विद्वान ने कहा है कि अगर तुम इस दुनिया में आए हो तो अगर चाहते हो कि तुम्हें लोग याद रखें या तुम्हारे रास्ते पर चले, तो कुछ ऐसा कर जाओ या कुछ ऐसा लिख जाओ कि लोग तुम्हारे लिखे हुए को पढ़े, या फिर ऐसा कर जाओ कि लोग तुम्हारे बारे में लिखें। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर और बोधाचार्य शांति स्वरूप बोध जी दोनों ऐसी मिसालें हैं। बाबा साहेब के बारे में दुनिया लिख भी रही है और पढ़ भी रही है, और वो दिन दूर नहीं, शांति स्वरूप बोध जी के बारे में भी लोग लिखेंगे भी, पढ़ तो रहे ही है, पढ़ रहे हैं या नहीं। और एक किताब उनकी छप भी चुकी है, कौन सा है, तूफानों से जूझता हुआ दिया। तूफानों से जूझता हुआ दिया, आप उसे पढ़ो। शांति स्वरूप बोध जी के बारे में उसने लिखा है। और जब जब भी ये जो अभी गाना गा रही थी, मैं राष्ट्र कवि राहुल नागपाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत नमन करती हूँ। यहाँ जो 2 गीत गाए गए वो उन्होंने ही लिखे हैं, तो वो बहुत सुंदर कवि हैं, बहुत सुंदर लेखक हैं। और मैं आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए, मुझे यहाँ इतना टाइम मिला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने मुझे सुना, बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू वेरी मच। एक